हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th का एक नया टॉपिक है और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इस विधि का प्रयोग से हम किसी दिए गए इक्वेशन को हल करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि आखिर दिया गया इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन होता है दो वेरिएबल का, उसे हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसको कहते क्या है, ये आखिर है क्या, प्रतिस्थापन विधि है क्या, यही हम सीखेंगे। ठीक है, कहता है कि एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। कहने का मतलब है कि इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन है और इस प्रकार से इक्वेशन दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात करते हैं और दूसरे समीकरण में रख कर हल करते हैं। समझ में आया? ये दोनों में से किसी एक से क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे और फिर इसको पुट कर देंगे, तो वहाँ से x और y का मान निकाल कर हम हल करेंगे। क्या तो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है x प्लस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 6, ये दो इक्वेशन है। यदि बोल दिया जाए कि दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम x और y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x और y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x और y का मान निकालेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस y बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस y, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जिस इक्वेशन को हम लिए हैं उसमें मान नहीं पुट करेंगे। यदि 1 लिए हैं तो 2 में पुट करेंगे, 2 लिए हैं तो 1 में पुट करेंगे। तो 1 लिए हैं तो 2 से, तो 2 क्या हमारे पास है, x माइनस वाई बराबर 6, x का मान पुट कर दो तो 4 माइनस वाई बराबर 6, तो माइनस 2y बराबर 6 माइनस 4, ठीक है। तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2 नहीं, तो यहाँ से y बराबर 2/2 कैंसिल आउट 1, तो y बराबर -1, y का मान कितना निकल गया, -1। अब क्या करेंगे, इस y का मान इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। तो क्या हमारे पास है x बराबर
4 माइनस वाई, तो कितना जाएगा 4 माइनस माइनस 1, तो 4 प्लस वो कितना 1 5, x का मान 5। तो देखा जाए तो y का मान -1 और x का मान 5 आया है। और बोला जाए कि चेक करना है कि आंसर हमारा सही है या गलत है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अगर जांच करना है तो हमारे पास क्या रखो, तो x प्लस वाई बराबर 4। यदि x y का मान पुट करेंगे 4 आना चाहिए, x का मान 5, y का मान -1, तो देखो 4 बराबर 4 है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कहता आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। तो इसको व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे, माना कि आफ्ताब का उम्र है, आफ्ताब का उम्र कितना है x, ठीक है, और पुत्र का उम्र है y, ठीक है। तो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितना हो जाएगा x - 7 और पुत्र का y - 7, ठीक है। को कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो क्या कहता है x - 7 बराबर मैं तौर से कितना ही है बाबू 7 गुनी, तो x - 7 बराबर 7y - 49, x - 7y बराबर कितना हो जाएगा -49 प्लस 7, x - 7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 42, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब कहता है कि क्या कहता है 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा x + 3 और पुत्र का कितना हो जाएगा y + 3। क्या कहता है कि मैं 3 गुनी का हो जाऊंगा, तो x + 3 ये 3 गुना हो जाएगा y + 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 3 बराबर 3y + 9, x - 3y बराबर 9 - 3, 9 - 3, तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया, दोनों में से किसी एक से x या y का मान निकालो और पुट करो। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से हमारे पास क्या है x - 7y बराबर -42, तो क्या हो जाएगा x बराबर -42 प्लस 7y, इस बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। x का मान निकल गया। अब इस x का मान तुम में पुट कर दो, समीकरण 2 से
क्या हो जाएगा देखो तो, तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6, x का मान -42 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 6, कितना हो जाएगा 4y बराबर 6 प्लस 42, 4y बराबर कितना 48, 4 से 48, y बराबर 12 वर्ष, y का मान कितना निकल गया 12 वर्ष, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 से x बराबर -42 प्लस 7y -42 प्लस 7 इंटू 12, तो -42 बरसते कितना होगा 84, कितना हो जाएगा 42। तो कहने का मतलब है y का जो मान आया वो किसका मान आया, पुत्र का। जो पिता है कितना हो जाएगा 42 वर्ष और पुत्र हो जाएगा 12 वर्ष। कोई दिक्कत, तो यह तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक, कहता है आगे, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 11 रुपया 9 रुपया है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है 18 रुपया। तो क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य कितना है x और रबड़ का मूल्य y। प्रश्न से 2 पेंसिल है तो 2x प्लस 3y बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1, और 4 पेंसिल 4x प्लस 6y बराबर 18। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 9। देखो दोनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं। अब यहाँ देखो दोनों इक्वेशन बराबर है, क्या है, हम देखेंगे a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, तो 2 बटा 2 तो 1 निकल जाएगा। b1 बटा b2 का मान निकालेंगे, तो 3 बटा 3 1 निकलेगा, और c1 बटा c2 का मान निकालेंगे तो -9 बटा -9 1। तीनों बराबर है, ठीक है, और तीनों बराबर होते हैं तो संपाती मैंने अनेक हल होगा, अनेक हल होगा ना। इसे हल करेंगे तो y का मान बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2 रेल पटरियाँ हैं, x प्लस 2y बराबर -4, ठीक है, और 2x प्लस 4y बराबर -12। तो यहाँ भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो x प्लस 2y -4 बराबर 0, और 2x प्लस 4y -12 बराबर 0, तो x प्लस 2y -4। तो इसमें भी क्या देखो तो ऐसा संभव है, ये भी क्या है कथन असत्य है, और इसमें अनेक हल होगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि और उससे कंसेप्ट। ठीक है, अगले वीडियो में हम 3.2 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।